हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज बात करेंगे गोदरेज की। जी हाँ, गोदरेज का जो प्रोजेक्ट सेक्टर 49 में गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पर आ रहा है, इसका रेरा आ चुका है। रेरा आने के बाद आराम से बात की जा सकती है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आराम से हर चीज़ें बताई जाएंगी। जिन लोगों ने इसके लिए EOI दे दिया है, EOI का चेक, वो भी इसको देख लें, और जिन लोगों ने नहीं दिया है वो भी देख लें। और तीसरी कैटेगरी है जो इस पशुपेश में है कि हम दें या न दें, वो भी देख लें, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात कर लें। मुझे लगता है कि बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, उसमें आपको बता दिया गया है मोटा मोटा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 10-10.5 एकड़ की ये साइट है सेक्टर 49 में। एक्सटेंशन रोड पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। एक्सटेंशन रोड से अंदर आ रहा है, एक्सटेंशन रोड पे, और एक्सटेंशन रोड से थोड़ा अंदर आ रहा है। यही पॉइंट है, इस पे ही सबसे ज़्यादा आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें करीब 6 टावर आ रहे हैं, ट्विन टावर होंगे, 3-3 करके जोड़े होंगे, तो टोटल 6 टावर होंगे। 750 के करीब इसमें अपार्टमेंट होंगे। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें 3 BHK 4 BHK आ रहे हैं, किस साइज़ के आ रहे हैं। प्राइस पे भी बात करेंगे, इसमें आपको जाना है कि नहीं जाना है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर आपको कुछ और देखने की और कुछ ज़्यादा बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पिक्चर आपके सामने आज मैं रखूँगा इस वीडियो में। तो 3 BHK RS में 1800 से 1900 स्क्वायर फीट के आसपास, 3 BHK प्लस यूटिलिटी 2500-2600 स्क्वायर फीट के आसपास आ रहा है। 4 BHK प्लस यूटिलिटी 2700-2800 स्क्वायर फीट के आसपास आ रहा है। 4 BHK प्लस यूटिलिटी लार्ज एक और साइज़ है जो 3500-3600 स्क्वायर फीट के आसपास आएगा। तो इसमें 3 BHK से लेके 4.5 BHK तक के साइजेस आ रहे हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इसमें जा सकते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बजट कैसे बनाए। अभी तो इसमें प्राइस भी नहीं आया है। जी हाँ, प्राइस इसमें नहीं आया है, बट मोस्ट प्रोबेबली जब ये अलॉटमेंट शुरू करेंगे उससे 1 दिन या 2 दिन पहले प्राइस का अनाउंस कर देंगे। ये मुझे लगता है कि ठीक चीज़ नहीं है। बिल्डर को इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। इसमें सुधार की क्यों ज़रूरत है उस पर हम बात कर लेते हैं। आज हम जब 7 दिसंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थर्सडे का दिन है, फ्राइडे का दिन और पड़ता है, बस बीच में एक दिन पड़ता है, और सैटरडे को ये ऑफिशियली चेक लेना शुरू कर देंगे। तो सैटरडे को जब ये चेक ले रहे हैं EOI का, तो आप उसी टाइम प्राइस बता दो। जिन लोगों को समझ में आएगा वो चले जाएंगे, जिन लोगों को नहीं आएगा नहीं जाएंगे वो। बट बिल्डर देखना चाहता है कितनी डिमांड है उसके प्रोजेक्ट की, कितनी स्पेकुलेशन है, तो वो EOI के चेक जो आएंगे उससे ये डिसाइड करेगा प्राइस का। बट मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी बिल्डर की ठीक नहीं है। अगर आप पहले ही प्राइस बता देंगे तो लोग उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर मान लो आपने जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा प्राइस रख दिया, तो ऑप्शन आपने दिया हुआ है, कोई भी रिटर्न कर लेगा अपना चेक। 30 आप ही बताते हैं ना कि 45 डेज से 60 डेज में आप अपना चेक वापस आपको मिल जाएगा, आपका पैसा। जो EOI के लिए आप 10 लाख 15 लाख का जो भी चेक देंगे, तो लोगों को प्राइस समझ में नहीं आया तो वो वैसे भी चले जाएंगे। आप चेक का ढेर लगा लेंगे, उससे कोई होना जाना नहीं है बहुत ज़्यादा फ़ायदा। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार थोड़ा सा अंदर आया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से, ना सिर्फ इंडिया में बट इंडिया से बाहर भी जो लोग बैठे, गूगल पे मैप पे वो सारा सब कुछ बैठे बैठे हमसे आपसे अच्छे तरीके से लोग देख लेते हैं जो बाहर बैठे हैं। यहाँ वाले लोगों ने पर्सनली जाके विजिट करी है। एक और डेवलपर का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी लोकेशन भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही, इसकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही। थोड़ा अंदर को है, थोड़ा नैरो रास्ता है, ये बताया जा रहा है। जो प्रैक्टिकल है, जो बात हुई है, जो लोगों का फीडबैक है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो गोदरेज वाला भी अगर कोई इसको देख रहा है तो वो ध्यान से सुन ले, लोगों का क्या फीडबैक हमारे पास आया है, आप भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। मान लो ये लैंड बैंगन एक्सटेंशन पे आती, तो ये जो बात चल रही है कि 18 से 19 के आसपास प्राइस आएगा इसका, क्या आपको लगता है 18-19 का प्राइस आता? मुझे नहीं लगता कि 22-23 से ये प्राइस कम लेकर आता गोदरेज, क्योंकि ब्रांड है अपने आप में, कोई हल्का मोटा तो ब्रांड नहीं है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, ब्रांड में भी कोई कमी नहीं है, बना के भी टाइम पे देगा, एक रेनाउंड डेवलपर है, बहुत बड़ा ग्रुप है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, और लोकेशन इसको बैंगन एक्सटेंशन पे मिल जाती है। तो आपको लगता है कि 22-23 हज़ार से ये कम लेकर आता? हम बिल्कुल नहीं लेके आता। अब ये मुझे लगता है 18-19 पे लाना चाहिए, उससे ज़्यादा लेके आएगा तो मुझे लगता है कि लोगों को इसमें जाने से पहले सोचना चाहिए। अब मान लेते हैं कि मान लो ये बैंगन एक्सटेंशन पे आ जाता और 23,000 रुपये ये प्राइस लेके आता। अभी मान लो ये 18,000 रुपये प्राइस लेकर आता है, तो करीब करीब 5,000 रुपये का 1 स्क्वायर फीट पे अंतर पड़ जाता। और मान लो 2,000 स्क्वायर फीट के आप अपार्टमेंट में जा रहे हो,
तो 2000 इंटू 5000 आप कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटा 1 करोड़ का फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपको 1 करोड़ रुपए देने से कोई दिक्कत नहीं है, लोकेशन आपको 1 नंबर की चाहिए, तो आप इसमें ना जाएं। 1 नंबर की लोकेशन के साथ फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट आएंगे, वो 30,000 के आसपास या 30,000 प्लस में आएंगे, आप उनको कंसिडर कर सकते हो अगर आपको लोकेशन को लेकर दिक्कत है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर सारी चीज़ें टॉप क्लास हो जाएंगी तो फिर वो प्राइस 22-23 आएगा। अभी हम एक्सटेंशन की और बात कर लेते हैं कि एक्सटेंशन पे अभी चल क्या रहा है। एक्सटेंशन पे मोटा मोटा बात करें, जो इस क्लास के प्रोजेक्ट्स हैं उनका रेट देख लेते हैं, चाहे वो पोजीशन पे हैं, चाहे वो डिलीवर्ड हो चुके हैं, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कॉन्सेंट हाइंस का प्राइस जो है 22 के आसपास अभी कुछ आए थे, उसमें अपार्टमेंट 22 के आसपास प्राइस था, यानी ये 18 पे आता तो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा। लोकेशन अच्छी है तो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, बनता भी है। उसके बाद हम महिंद्रा ल्यूमिनायर की बात कर लेते हैं। लोकेशन अच्छी है, कहते हैं कि बीच से रास्ता जा रहा है और बीच से रास्ता जा रहा है, पीछे गाँव पड़ता है, फिर भी वहाँ 20-21 का आराम से रेट है, ठीक है। एक पायनियर अराया करके प्रोजेक्ट है, एक्सटेंशन पे प्रोजेक्ट है, लोग उसमें रह रहे हैं, बहुत पहले पोजीशन आ गया, 20 के आसपास उसमें रेट है। ये मैं अप्रोक्स प्राइस बता रहा हूँ, कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये मत बोलने लगना कि इसका तो इतने में डील मिल जाती है, उतने में। भाई डील सब तरह की मिल जाती है, किसी को अर्जेंट पैसे की ज़रूरत होती है, किसी को बेचना होता है तो सस्ता भी बेच के चला जाता है, और जो जिनकी कैपेसिटी है होल्ड करने की वो उससे नीचे नहीं देते। हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि हमें इस प्राइस पे डील दे दो। मेरे पास कई तरह के कॉल्स अक्सर आते रहते हैं कि हमें हाइंस में ये प्राइस दे दो। वो प्राइस मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, कहाँ से दे दें, नहीं मिलता। मुझे ऐलान में ये प्राइस दे दो, एग्जिस्ट ही नहीं करता मार्केट में, कहाँ से दे दें। अब आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बीच में रुक गए थे। पिछले दिनों ओएसिस आया था, अर्बन ओएसिस आया था, आपको पता है 17 साढ़े 17 के आसपास वो आया था, और उसमें चेक कितने लगे थे, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करी गई थी, और आपको पता है अभी वो 15 से 25 लाख रुपए की प्रीमियम पे अपार्टमेंट खूब बिक रहे हैं, कोई भी ले लो। उससे पीछे थोड़ा सा बात करें, आपका आर्बर आया था, एक्सटेंशन पे आया था, 63 सेक्टर में वो प्रोजेक्ट आया था, बट उसका टिकट साइज 7-7.5 करोड़ था। तो उसमें तो जिनका 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का बजट है वो एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे लगता है 3.5 करोड़ जिसका बजट है वो यहाँ पे एंट्री कर सकता है। आपको लगता है कि 3.5 करोड़ के एंट्री के साथ कोई और प्रोजेक्ट अगर एक्सटेंशन में आएगा तो आप वेट कर सकते हैं। मेरी नॉलेज में तो फिलहाल अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा जो 3.5 करोड़ की एंट्री आपको किसी हाई राइज में करा दे। इसमें ट्रिपल हाइट की लॉबीज़ आ रही है। जो उन्होंने लैंड लिया है गोदरेज ने, वहाँ पे पुराने पेड़ हैं तो कह रहे हैं जंगल थीम लेके आ रहे हैं, जंगल जैसा उसको डेंस बनाएंगे, अंदर से कुछ इस तरह का पानी निकालेंगे। किसी ने तो बता दिया था अंदर से नदी निकलेगी, बट वो हाइप क्रिएट कर देते हैं। कुछ है पर्टिकुलर, कुछ ही किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उसमें वो कुछ भी बता देते हैं, तो नदी नहीं निकलेगी, नदी तो गुड़गांव में ही नहीं है, वहाँ कहाँ से नदी आ जाएगी। इस तरह की एग्जैजरेट चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और बात कर लेते हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। पूरी का प्रोजेक्ट आया था साल भर पहले 17 के, 19 साढ़े 19 के आसपास उसमें रीसेल चल रही है, तो मोटा मोटा ये प्रोजेक्ट है। हाँ, एक स्मार्ट वर्ड का चल रहा है एडिशन करके प्रोजेक्ट, 19 साढ़े 19 हज़ार रुपये उसमें चल रहा है प्राइस। तो अगर ये 18 में ले आता है तो आपको लगता है डील बुरी है। जिनको चाहिए टॉप क्लास लोकेशन, उनके लिए तो ये डील किसी भी काम की नहीं, चाहे वो 15 पे ले आए तो उनके लिए काम की नहीं है, क्योंकि उनको तो बैंग ऑन एक्सटेंशन पे चाहिए। तो मैंने बताया जैसा कि बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में लाइंड अप है और बड़े हुए प्राइस के साथ वो आएंगी। तो 3.5 करोड़ से आपको गोदरेज जैसे ब्रांड में अगर एंट्री मिल रही है तो आप जा सकते हैं। और एक चीज़ और भी है इसमें, मान लो अगर इससे ज़्यादा प्राइस लेके आता है, जिन लोगों ने चेक दे दिए तो उनको भी क्लैरिटी मिल गई कि हाँ हमें रुकना है कि जाना है। जिन लोगों ने नहीं चेक दिए हैं वो अपना माइंड अब बना सकते हैं कि उनको चेक देना ही नहीं देना। एक और एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट है ट्रम्प टावर में, 24-25 हज़ार रुपये पे उसमें रीसेल चल रही है। तो 18,000 से लेके और 24-25 हज़ार रुपये के बीच का ये रेट चल रहा है एक्सटेंशन पे। ये जो प्राइस मैं कोट करने जा रहा हूँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर 18,000 साढ़े 18,000 रुपये गोदरेज ले आता है तो आप इसमें आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा 19, 20, 21, 22 प्राइस ले आता है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसको देख सकते हैं। रीसेल में, अंडर कंस्ट्रक्शन, न्यू लॉन्च और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको गोदरेज के साथ ही जाना है। अब मुझे लगता है कि आपको इसमें क्लैरिटी पूरी मिल गई है। आपको ये भी पता लग गया है कि अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, रेडी टू मूव एक्सटेंशन पे, जो इस लेवल के हैं। रीसेल की बात करें, एक गोल्फ स्ट्रीट है M3M का बनाया हुआ, 19 प्रीस का रेट उसमें भी चलता है। तो ये रेट यहाँ पे चल रहा है, इसके बीच का प्राइस आ जाता है। और आपका वाटी का अंडरपास भी बन चुका है, वहाँ जाम वाम की दिक्कत भी नहीं होगी किसी तरह की। एक्सटेंशन पे प्रॉपर्टी कहलाएगी। गोदरेज जैसा ब्रांड पहली बार ट्राई कर रहा है एक्सटेंशन पे आने की। सबसे प्रीमियम लोकेशन तो नहीं है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड, सबसे प्रीमियम तो गोल्ड कोर्स रोड है, तो नेक्स्ट स्टेप उसका गोल्ड कोर्स रोड भी होगा।
गोल्ड कोस्ट रोड पे भी पिछले दिनों उन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी। अच्छा, मैं आपको ना एक और अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ, को क्लैरिटी मिलेगी। गोदरेज के 2 प्रोजेक्ट को लूँगा, उससे आपको बिल्कुल तस्वीर आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपको इसमें जाना है नहीं जाना। एक प्रोजेक्ट आया था गोदरेज का सोनीपत में, प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट था। मेरी ये जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि वो थोड़ा सा ओवर प्राइस था लोकेशन को देखते हुए। बहुत सारे लोगों ने जो प्राइस का यहाँ पे बैठ के आपको बता देते हैं, द्वारका का ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, उन्होंने बहुत कुछ बेचा हुआ है सोनीपत में। अब वो वहाँ का प्राइस नहीं बता ही नहीं सकते वहाँ का प्राइस, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था वो ओवर प्राइस बेचा था, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसके बाद गोदरेज सोनीपत में फेज 2 भी लेके आया, तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। गोदरेज ने अपनी गलती में सुधार किया। गोदरेज को समझ में आया कि नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा प्राइस ले रहा था, तो उस गलती को सुधारते हुए गोदरेज अपना एक और प्रोजेक्ट लेकर आ गया कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में उन्होंने प्राइस ठीक रखा। मैंने एक वीडियो बनाया था कुरुक्षेत्र को लेकर कि प्राइस ये आता है तो आप जाना, नहीं तो मत जाना। गोदरेज को शायद चीज़ें समझ में आ गई। मैं बिल्कुल दावा नहीं करूँगा, मेरा वीडियो देखा था। मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, वो दूसरे इन्फ्लुएंसर है। मैं कोई नहीं हुआ इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर कि मेरा वीडियो देख के और उनको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो उनको समझ में, डेटा उनके पास आता है, हमसे ज़्यादा, हमारी वीडियो से ज़्यादा उनके पास डेटा है। उनको पता है कितने लोग आए, कितनों ने रिजेक्शन दी, कितनों ने अपना चेक वापस ले लिया, कितने लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो नहीं करा। तो उन्होंने अपना दूसरा प्रोजेक्ट जब कुरुक्षेत्र में लॉन्च किया तो वहाँ पर उन्होंने प्राइस ठीक रखा, झट से प्रोजेक्ट बिक गया। 1000 प्लॉट थे, बिक गए। आज भी लोग रीसेल में वहाँ पे प्लॉट मांग रहे, प्लॉट लेने के लिए नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, गोदरेज में अगर प्राइस ठीक लेके आता है, ये आपके हिसाब से प्राइस ठीक, मेरे हिसाब से कुछ और हो सकता है, गोदरेज के हिसाब से कुछ और हो सकता है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो बायर है, जो इन्वेस्टर है, आपके हिसाब से प्राइस ठीक आया तो ये प्रोजेक्ट में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और आपके हिसाब से प्राइस ठीक नहीं आया तो आपके पास ऑप्शन होता ही है, आपने जो चेक दे रखा है आप अपना चेक वापस ले लेना कि प्राइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, जिन लोगों को इस प्रोजेक्ट में जाना है और जिन लोगों को इस प्रोजेक्ट में नहीं जाना, दोनों के लिए ध्यान से सुन लेना। जो लोग ऑलरेडी अपना चेक दे चुके हैं उनके लिए काम की बात मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपको क्लैरिटी आई, समझ में आता है कि हाँ आपको जाना है, तो आपके पास सिर्फ एक दिन है, फ्राइडे का। आप अपना चेक दे सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर सकते हैं, आप अपना चेक हमें दे सकते हैं। और क्योंकि सैटरडे को इसमें प्रायोरिटी जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिन लोगों के चेक लगेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको प्रायोरिटी मिल जाएगी। फिर आपको अपनी पसंद की अपार्टमेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि 650-700 में ये 500 के करीब अपार्टमेंट निकालेंगे, लेकिन चेक बहुत ज़्यादा है तो 750 के 750 निकाल देंगे। शायद फिर नंबर भी ना आए, अगर नंबर आ गया तो शायद फिर पसंद की यूनिट आपको ना मिले। ये एक दिन है सिर्फ आपके पास डिसाइड करने का। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें नहीं जाना है, तो आपको क्लैरिटी मिली गई है कि आपको क्यों नहीं जाना है। अगर आप डबल माइंडेड थे तब भी आप एक बार को इसमें जाने की सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास बैकआउट करने का ऑप्शन है। जिस दिन प्राइस ओपन होगा उस दिन आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि आपका चेक क्रेडिट हो जाएगा। आपकी जो मनी है वो बिल्कुल डिडक्ट नहीं होगी, वो 45 डेज से लेकर 60 डे में आपके पैसे एज इट इज़ वापस आ जाएंगे। तो ये मेरा टेक था गोदरेज 49 को लेकर। वीडियो आपको समझ में आया है, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की क्लैरिटी के साथ आपको आने वाले दिनों में भी वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।